या नाम बढ़ गया, प्रमोशन हो गया। लेकिन आपने जो किया है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? बुद्धि, इंद्रियां, मन, है ना, अनुकूल वातावरण, ये सब आपका है ही नहीं, ये सब भगवान का है। शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार किसका है? भगवान का है। जब बुद्धि भगवान की है तो आपने क्या किया फिर? आपने कुछ नहीं किया, राइट? तो उसी प्रकार से यश अपयश जो है उसको भगवान की इच्छा पर निर्भर है, ऐसा सोचना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना मैं करने वाला हूं, यही बहुत बड़ी समस्या है। संसार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? ये सोचना मैं करने वाला हूं, इसलिए हम दुखी हैं। जिस दिन सब ये सोचना शुरू कर देंगे कि करता धरता भगवान ही है, तो आप बिल्कुल बिंदास हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है और मैं बोल रहा हूँ कि आप ये काम करो, तो बोलेंगे सर इससे नुकसान हो जाएगा। बोल रहा हूँ ना मैं करो, और नुकसान होगा तो किसका नुकसान होगा? बॉस का, मालिक का। तो आपको क्यों इतना टेंशन है? किस बात का टेंशन? शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, संसार भगवान का, खामखाम तो हीरो बन रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ये तो गलत है, संसार में सब गलत हो रहा है। कौन हो भाई? आप खुद भगवान हो क्या? आपका संसार है। आप लोग देखना, कुछ लोग, एक होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंता, किसी के प्रति चिंतित होना, और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब उस चिंता को उस पर कार्यान्वित करके सुधार करना। तो एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा होता है, बस उसकी आप सोच कहीं भी सकते किसी के लिए। और यूक्रेन में क्या हो रहा होगा, बेचारे लोग, यूक्रेन के डिवोटीज उनका क्या हो रहा होगा, वहाँ की जनता पर बम गिर रहा, पर वो क्या करें? कंसर्न, सोच, चिंतित। कुछ कर सकते प्रभु आप? माला करो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं आप? माला कर सकते हैं। तो आपके छोटा हो गया ना सर्कल, उस जो आपके बस में है ना उसके विषय में चिंता करो ना। एक व्यक्ति आया, मुझे बोला प्रभु जी मैंने आज बस में ना, बहुत गुस्सा आया मुझे देखकर, एक व्यक्ति को, मैं क्षत्रिय खानदान से हूँ, राजपूत, उसके नाक हमेशा खुला रहता था, ऐसा रहता था, कोई सेवा बताओ प्रभु जी। बोला भैया ऐसे सेवा कर रहा था, मारना वारना थोड़ी किसी को। वो आया, बोलते प्रभु जी मुझे बस के अंदर इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरे अंदर से क्षत्रिय खून, जो राजपूत खून खोल उठा था। मतलब क्या हुआ? प्रभु जी वहाँ पर ना एक गरीब का वो अत्याचार हो रहा था। तो बोला आपने कुछ नहीं किया? तो बोला मैंने 2 तमाचा मारा उस व्यक्ति को। बोला प्रभु जी बहुत बढ़िया किया, एक काम करो, वो सीमेंस ग्रुप में जॉब करता था, तो बोले जॉब छोड़ दो, तलवार उठा लो, पूरे दिल्ली में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक घूमते रहो, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है ना, फिनिश, सजा दो, न्याय करो। आप राजपूत क्षत्रिय हो आप। बोले प्रभु जी जीऊँगा कैसे? ना क्षत्रिय हो क्या जीने, सब दान नहीं है आपको, आप कर लगाना, टैक्स लगाना। मतलब क्या शूद्र जैसा काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो? नौकरी तो शूद्र करते हैं, नौकरी कौन करता है? नौकर। नौकर क्या होता है? शूद्र। लेकिन हम लोग जॉब बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, आई हैव ए जॉब। बेटा तुम शूद्र हो, नौकरी कर रहे हो, अगर उस पुराना शब्द धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो, है ना। मैंने कई बार बताया, एक व्यक्ति था, उसके बाद BMW थी, उस गाड़ी में बैठ कर जा रहा था, मुझे बोला प्रभु जी आपको छोड़ देता हूँ। ड्यूटी था सेंटर में, 2 मित्र थे, एक मित्र पीछे बैठा, मैं को ड्राइवर सीट पे बैठा, और ड्राइविंग कर रहा था, बड़ा आदमी। तो मैंने देखा गाड़ी में, सोचा पता नहीं क्या बिजनेस है, पूछते हैं। बोला क्या बिजनेस है? बोले सैलून का बिजनेस है। मैं बोला सैलून क्या हो रहा है समझ? तो पीछे बोलता है सैलून है, सैलून नाई है, ये दोस्त था ना उसका, वो तो फूल झूठ बोले। तो चुप रहो, बोलता है, बोले सर हमारा ऐसा प्रभु जी ऐसा नहीं है, हमारा हेयर ड्रेसिंग का काम है, बहुत बड़ा मेकअप वेकअप करते हैं। बोले वही है, नाई लोग क्या करते हैं, नाई ब्यूटी पार्लर, एक नाई की दुकान है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो लेडीज़ की नाई की दुकान है और जेंट्स की नाई की दुकान है।
लेडीज़ की नाई की दुकान से आकर आप नहाते नहीं हो, जेंट्स की नाई की दुकान से आप नहाते हो, इतनी अंतर है। वो दोनों साफ़ सुथरा कौन है देख लो। तो बताने का ढंग अलग होता है ना। वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप कुछ नहीं हो। तो वो इतना कंसर्न था, मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। तो भाई तुम नौकरी क्यों कर रहे हो? क्षत्रिय का काम करो। तुम संसार को सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा होता है। सोचना, ग्लोबल वार्मिंग, एलियन आगे तो क्या होगा। कई लोग सोच सोच के परेशान हैं। अरे भाई, घर में ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, आपको गैस बन रहा है, उसके बारे में सोचो। आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, उसकी चिंता नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, मेरे को वक्त बोल रहा प्रभु जी पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो? मतलब पैदल चल लेना भैया, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? पेट्रोल आप ही के लिए ख़त्म थोड़ी होगा, पूरे संसार के लिए पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। सारी गाड़ियाँ घर में रहेगी, उसको सोफा सेट बना देना। कितना चिंता सोचो संसार का उसको। प्रभु जी बैटरी वाले जो गाड़ियाँ आ रही है वो ठीक नहीं है। बोला क्या हुआ? बैटरी बनाने में जो फैक्ट्रियों में जो लगता है, लिथियम वगैरह लगता है, उस पर कितना पोल्यूशन हो रहा है। बोला फिर टेंशन ले रहे हो संसार की? बोला आपके लिए ठीक से जॉब नहीं है, जीना नहीं, तो आप जो कर सकते हो ना उस पर चिंता करना समझ में आता है। जो आप नहीं कर सकते उसकी चिंता क्यों करें? तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता नमिति मन्यते। 3:27 में भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? 3 अध्याय के 27 श्लोक पे कि प्रकृति सब कुछ करती, तुम करते भी नहीं हो कुछ। जब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? इसलिए भक्त चिंता मुक्त होता है। वो सोचता है सब कुछ तो प्रकृति करा रही है, मैं तो इच्छा ही कर रहा हूँ। तो एक चीज़ पर हमारा बल है, इच्छा करने पर। तो इच्छा सही करो ना, अच्छा अच्छा सोच तो सकते हो। हम हमेशा गलत ही सोचते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपने 10 बजे का टाइम दिया है और 1 बजे आ रहा है, आप उसके लिए पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। हमारा सोच ऐसा देखिए, ये एक्सीडेंट हो गया होगा, जानबूझ के लेट आ रहा है, ये हमेशा लेट करता है। कभी सोचते हैं वो परोपकार करते हुए आ रहा होगा? नहीं, हमारा सोच ही खराब। तो सोच अच्छा बनाएंगे, अपने आप रिजल्ट अच्छे आएंगे। देखिए मान लीजिए एक कल्पना की, सारे संसार के लोग सोच अच्छी हो गई, कृष्ण भावना भावित हो गए। 1 मिनट, वेयर इज क्राइम, वेयर इज बॉर्डर? क्या इंडिया पाकिस्तान, क्या चाइना पाकिस्तान? कुछ नहीं होगा, कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। कितना पैसा बचेगा? 72% हमारा टैक्स जाता है वहाँ पर बॉर्डर पे। आर्मी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम अपने आप की सोच अच्छा कर लें, तो बोलते ना कभी हम बदलेंगे जग बदलेगा, बात सही। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि परम इच्छा पर निर्भर है। यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु में निश्चिंत रखकर संभाव रहना चाहिए। किसको बोल रहे हैं? वृत्तासुर बोल रहे हैं इंद्र को। इंद्र यश अपयश से घबराए हुआ है, हंस रहे लोग उस पर। सत्वं रजतमः इति प्रगते नात्मना गुणा तत्र सक्षिणम् आत्मनं यवेद सह न बध्यते। जो पुरुष ये जानता है कि सतो रजो तथा तमोगुण ये तीनों आत्मा के नहीं वरन भौतिक प्रकृति के गुण हैं, और जो ये जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों तथा फलों का साक्षी मात्र है, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वह इन गुणों से नहीं बदलता। गुण क्या है? गुण का मतलब यहाँ पर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और ये हमको बांध कर रखते हैं। हम सब लोग इस पर बंधे हुए हैं। हम ऐसे बोले नहीं हम बंधे नहीं, बोलने से नहीं होगा, हम सब बंधे हुए हैं। सुबह का समय होता है सतोगुणी, आपका मन शांत रहता है, सारे लोग अच्छे कार्य करते हैं। स्कूल जाना, पौधों में जल देना, है ना, घर की सफाई करना, सबका मन शांत रहता है। देखना आप शोरगुल भी नहीं रहता। सुबह हज़ारों लोग भी एक स्थान में बैठा दो, सुबह में तो ज़्यादा हो शोरगुल नहीं होगा। अब रात को बैठा दीजिए, शाम को बैठा, शोरगुल होगा। तो इसका मतलब सतोगुण का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, मन पर, मन शांत। कोई झगड़ा भी कर दे सुबह, क्या बोलते, क्या सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? लोग ऐसे बोलते हैं। ये एक्चुअली कोई जल्दी झगड़ा नहीं करता। अब कोई पी भी ले तो क्या बोलते हैं, सुबह सुबह पी रखी है क्या, तुम कैसे पीते हो? यानी सतोगुण में आदमी शांत रहता है, तो सतोगुण का प्रभाव पड़ा।
अब देखिए, जैसे 10 बजे से लेकर 7 बजे तक रजोगुण का टाइम होता है। रजोगुण में इच्छाएं ज़्यादा होती है, कमाना, एंजॉय करना, घूमना, खूब इच्छाएं होती है। उसी समय सारा होता है। देखो लोग गाड़ी निकालते हैं 10 बजे, कितनी साएँ साएँ गाड़ियाँ चल रही रोड पर, देखिए, क्योंकि लोगों को शटर खुल गए, कमा रहे हैं। आलू 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, कितना शोर है संसार में, इच्छाएं ज़्यादा है, सब बाहर है, घर में रेयरली कोई होता है। 10 से 7 बजे के बाद तमोगुण शुरू हो जाता है। निद्रा, शराब की दुकान, चिकन बिरयानी, ये सब की दुकान खुल जाती, क्लब्स खुल जाते हैं, पब्स खुल जाते हैं। वो समय उन लोगों का खुलने का समय तमोगुण का है। और अच्छी दुकानें शटर बंद होने लगते हैं। 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 9 बजे देखिए वहाँ पर शराब की दुकान में ऐसा लगता है लंगर लगा हुआ है, भंडारा मिल रहा है, सब लाइन लगे हुए, भीड़ लगी रहती है। पैसा देके खरीदेंगे, लेकिन ऐसे कहते हैं हाँ दो 500 हमसे ले लो। अभी कोविड के बाद जब खुला था, ऐसा माता का जगराता हो रहा है, लग रहा है लाइन लगा हुआ है, माताएं में लाइन लगी हुई है। एक बूढ़ी स्त्री, बूढ़ी मतलब 60 साल की होगी, उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, भाई माता आप इस लाइन में क्यों लगी है? हम नहीं पियेंगे क्या? 3 महीने से प्यासे हैं भाई, ऐसा बोल। वहाँ लगा हुआ तमोगुण का समय। तो तमोगुण का अलग प्रभाव जब आता है तो तमोगुणी वाले एक्टिव हो जाते हैं। राक्षस, भूत, प्रेत, गुंडे, बदमाश, आप देखते हो गलियों में, देखते हो अभी देखो सब लोग जो जॉब में वो भाग रहे होंगे, है ना, सब स्कूल जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। रात को देखिए लोग एक्टिव हो जाते हैं, रेपिस्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मर्डरर हो जाते हैं, गुंडे बदमाश एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे जीवन में गुणों का प्रभाव पड़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे मन पर और शरीर पर पड़ता है। लेकिन जो आत्मा ये जानती है कि हम तो सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, देखने वाले हैं, शरीर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मन सतोगुण हो गया, शरीर सतोगुण हो गया। नहा धो लिया आपने, आप जैसे नहाते हो, नहाने से फ्रेशनेस क्यों लगता है? नहा जो पानी होता है वो सतोगुणी होता है। सिर्फ आपके शरीर को स्वच्छ नहीं करता है, पवित्र भी करता है। सतोगुण इसलिए अगर कोई रो रहा है, बच्चा हो, परिवार का सदस्य हो, 1 गिलास पानी पिला दीजिए। रोना तमोगुण का लक्षण है, पानी सतोगुणी होता है। अंदर जाता है थोड़ा सतोगुण बढ़ जाता तो शांत हो जाता। आपको बहुत रजोगुण सता रहा है, लस्ट डिजायर्स हैं, बहुत गुस्सा आया, आप नहा लीजिए, शांत हो जाएगा। सतोगुण है। रजोगुण तमोगुण को शांत सतोगुण करता है। तो कोई समझ जाइए, तो इसका मतलब शरीर में हो रहा है सब कुछ, और शरीर में ही चेंजेस ला रहे हो। शरीर में तमोगुण आया था, क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, तमोगुण में जाकर शांत हो जाता है। अब आप सतोगुण डाल लोगे तो इस शरीर में ही परिवर्तन आ रहा है। तो आत्मा जब जो आत्मा भक्त है वही सोचती है कि ये शरीर में परिवर्तन आ रहा है, मैं तो आत्मा हूं, वो व्यक्ति मुक्त है। आप में से कितने लोग जो हैं वो बताइए कि बिहार के हैं? हाथ खड़ा करो। ओके। कितने लोग हैं यूपी के हैं? कितने लोग पंजाब के, हरियाणा के हैं? पंजाब हरियाणा। कितने लोग जो गोलक धाम के हैं, वैकुंठ लोग के हैं? बिहार के भी, वैकुंठ के भी हैं। आपका शरीर बिहार का है, आपका शरीर हरियाणा का है, आपका शरीर यूपी का है। आप नहीं हो, आप तो आत्मा हो। लेकिन हम लोग अपने को क्या मानते हैं? शरीर। हम बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, तेलुगु के हैं, मद्रासी हैं। भैया आत्मा तेलुगु मद्रासी नहीं होती, शरीर होता है। आपका शरीर उस प्रकार का बना हुआ है नहीं। तो सिमिलरली जब ये व्यक्ति सोच लेता है मैं आत्मा हूँ, तो शरीर से संबंधित सारे चीज़ें, कष्ट वष्ट जो होता है उसका अनुभव कम होता है। जैसे अनुभव का विषय बताता है, भ्रम, जो माया का काम कहता है। माया भ्रमित कैसे करती पता है आपको? वो आपको भ्रमित करेगी, जैसे टीवी है, टीवी बहुत अच्छा, मूवीज होती है ना, सबसे बड़ा उदाहरण है। मूवी में कोई इमोशनल सीन दिखाता है, पहले ज़माने में सास भी गई, बहू थी, घर घर की कहानियाँ, रामायण,
तो वो टीवी चल रहा है, सब रोते रहते घर में, सब रो रहे हैं। अब जब आओगे ना सारे रो, क्या हो गया पता नहीं, अचानक से जो बाहर से व्यक्ति आता है उसने सीन देखा नहीं, उसने सिर्फ रोते हुए देखा है। ठीक, अब सोच के देखिए टीवी में एक भी चीज़ जो दिखा रहा सब नकली, आंसू नकली, सब एक्टिंग है। आपको पता है ग्लिसरीन के ड्रॉप्स डालते हैं आंख में आंसू आने के लिए। कई लोग एक्टिंग में ले आते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। एक्सपर्ट क्या है, आजकल भी एक्सपर्ट लोग मिलते हैं, रोग दिखाओ तुरंत रोने लग जाएंगे। तो वो सब क्या है, इल्यूजन है। न खून असली है, न फाइट असली है, न गोली असली है, न आवाज़ असली, कुछ भी असली नहीं है। मूवी रिकॉर्ड होती है, बाद में आवाज़ डाला जाता है, लेकिन देखने वाला कितना भ्रमित हो जाता है, रोता भी है। कितना बड़ा भ्रम है देखिए। ऐसी हमको एक मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे का, हमारा 100 साल का मूवी है हमारा लाइफ। जितनी चीज़ें हो रही ना सब दिखाया जा रहा है आपको, आप देख देख के रोते हो, देख देख के हंसते हो। जैसे टॉम एंड जेरी को दिखाता है, और जो है जेरी ने टॉम को, बिल्ली को एक वो मारा, तवा मारा, धाड़, तवा जैसे, अब हंसने लगते हो। सामने में आपके हो गए तब भी हंसोगे। उस मूवी में हंसा, इस मूवी में हंसा। दोनों भ्रम वाला जिंदगी। एक छोटा सपना है, एक बड़ा सपना, दोनों सपना। दोनों सपने में हम लोग रोते हैं, हंसते हैं। दुख हो गया, सुख हो गया। बच्चों को देखा है आपने, बच्चों को ऐसे ही करते हैं। हम लोग ना थोड़े बड़े बच्चे, बस और कुछ नहीं, बच्चे ही हैं। छोटे छोटे बच्चों को रोने लगता है, जैसे हंसने लगता है, फिर छिलू करने लगता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। असलियत ऐसी कर रही, माया देती है छीनती, हम भी ऐसे करते हैं। मेरा प्रमोशन हो गया, जेब कट गई, यही हो रहा हमारे साथ, ऐसे ही हमारा लाइफ। लेकिन जो व्यक्ति सोचता बाहर रखे कि शरीर, जैसे एक भक्त आए थे, बहुत अच्छा बोलते थे वो, अभी शरीर त्याग दिए, वो बोलते हैं प्रभु जी हम कल नहीं आएंगे, हाँ कल सुबह नहीं आ पाऊँगा मैं मंगल आरती के लिए, मेरे शरीर को बुखार है। राइट कॉन्शियसनेस। हम बोलते हैं मुझे बुखार है, आप आत्मा को बुखार हो नहीं सकती। मेरे कष्ट में, मेरे शरीर में पीड़ा है, बॉडी एक कहते हैं ना, हेडेक कहते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो नहीं सकता, आप आत्मा। क्योंकि आत्मा इतना ज़्यादा बंधा हुआ शरीर से, इतना ज़्यादा भ्रमित है, शरीर के जितने भी दुख सुख दर्द उर्द है सबको सोचता है मुझे हो रहा है। आपके सामने एक ग्लास लगाओ और सामने से एक बॉल और आपको लगे मुझे ही लग रहा है, राइट। आजकल के जो साउंड सिस्टम होता है ना, 8D साउंड सिस्टम, 8 डायरेक्शन से आता है आवाज़, तो ऐसा लगता है आपके पीछे से आ रहा है। अगर हेलीकॉप्टर मूवी में दिखा रहा हूँ गड़गड़ा रहा हो तो लगे यहाँ से आ रहा है हेलीकॉप्टर, आप देखोगे। वो इतना ज़्यादा इल्यूजन में डाल चुके हैं हम लोग, तो हम लोग भ्रमित होकर सोच रहे हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, शुद्ध आत्मा होता है, बोलता है मैं तो साक्षी मात्र हूँ, इन गुणों को होते हुए देख रहा हूँ। एक और उदाहरण देता हूँ, समझ जाएंगे। एक बार एक ऑटो वाला इधर से आ रहा है, एक कार वाला, धौड़ टक्कर हो जाती। ऑटो वाला उतरता है, कार वाला होता है, कार वाला जनरली कार वाला है इसलिए वो मेरा कार है, उसको बोलते हैं अहम कार, मैं ही कार हूँ सोचता हूँ, बाकी सब बेकार है। और उसके पास नहीं है, बिना कार का तो बेकार हो गया। और वो ऑटो से उतरता है, बोलता है ऑटो तुमने मुझे कैसे मारा। वो ऑटो है, वो तो आदमी है। बोलता है ऑटो, और मुझे कैसे मारा, तुम्हें कहाँ मारा भैया, किसको मारा। उसको बोलना चाहिए ए ऑटो वाले, तुमने मेरी कार को कैसे मारा, कार को ठोकर कैसे लगाई। लेकिन वो बोलता है ए ऑटो। कई लोग सब्जी वाला जाता है, सब्जी, गोभी उड़ के आएगा वहाँ पर, सब्जी प्रभु जी हमको बुलाए, अरे सब्जी वाला है भैया, फल वाले, फल सब्जी वाला। कई लोग बांटते हैं जब ना पंगत में, पूड़ी को बुलाते, पूड़ी उड़ते हुए आएगी उसके पास।
हमें वैसे ही शरीर को हमने नाम दे रखा है ना। किसी का नाम रोहन है, किसी का नाम सोहन है, किसी का नाम, शरीर को देखा सोहन सोहन बुला, सोहन है ही नहीं भैया, आत्मा को कोई नाम ही नहीं सकता। हर बार एक जन्म, हर जन्म एक एक शरीर लिया, उस शरीर के एक नाम दे दिए। तो आत्मा जब इस दृष्टि से देखने लगता है, एक और दृष्टि समझाता हूँ। आपने जेसीबी देखा है? काम करती है, खोदती है, ऐसे हाथ उठाती है, ऐसे करती है, वो हाथ है नहीं है, यहाँ बैठा ड्राइवर काम करता रहता है, तो हाथ ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना, एक्चुअली मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे हाथ को चला रहा हूँ जैसे जेसीबी चलाता है। तो जो आत्मनिरीक्षक होता है, जो व्यक्ति भगवान को जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है, वो ऐसे देखता है। कैसे देखता है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एक गाड़ी जेसीबी है, इसकी आँख, बड़ी बड़ी आँख, यहाँ पर ग्लासेस लगे हुए हैं, ये हाथ है, गड्ढा खोद रहा, फेंक रहा है। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए जेसीबी के जो एक हाथ जैसा रहता है, उसको कवर कर दें, बढ़िया ड्रेस पहना दें, है ना, उसमें यहाँ पे घड़ी लगा दें, खोद रहा होगा तो आपको लगेगा इतना बड़ा हाथ राक्षस का कुछ खोद रहा है, ऐसे लगेगा, क्योंकि एक आदमी यहाँ चला रहा होगा, राइट। ऐसे ही आत्मा या परमात्मा में बैठ कर शरीर को चलाता। ये भी मशीन है, यंत्र आरुराणी माया, या ये भी एक शरीर है, यंत्र है, मशीन है। ये जो देखता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचिति न कांक्षति समस्त सर्वभूषण भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, ब्रह्म की अवस्था, भगवान को जानता है, वो उसको कोई टेंशन नहीं है। ना सोचती ना कांक्षती, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है, कोई डिजायर करता है, बोले जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, राइट। तो असल में इस संसार में प्रकृति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा प्रकृति को छूती भी नहीं है। कई बार प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों ने गुलाब जामुन खाया? हाथ खड़ा करो। आप तो आत्मा हो, ना गुलाब जामुन को छुआ ना खाया। देखिए कितना इल्यूजन। हाथ में छुआ, मुंह में डाला, पेट में गया, आप यहाँ बैठे हो। जेसीबी ने गुलाब जामुन पकड़ा, यहाँ पर गिराया, आदमी यहाँ बैठा हुआ है। जैसे आप स्टेशन में गए, भाई साहब पेट्रोल डाल दो, तो बोलता है मुंह खोलो। क्या बोलता है? गाड़ी का ढक्कन खोलो, वहाँ डाल रहा, कितना अच्छा लग रहा है, पेट्रोल डाल रहे हो। आपको अच्छा लगता है? पेट भर लगता है आपको? ऐसी है भोजन, कितना इल्यूजन है। अच्छा लग रहा है, खा के बोल रहे भाई तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डाला है, ऐਵੇਂ खुश हो रहे हो ना अननेसेसरी। असली आत्मा का भोजन है हरिनाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति। जैसे हमारे लिए अनाज है, हाँ, और शरीर के लिए पेट्रोल, के लिए गाड़ी के लिए पेट्रोल, सिमिलरली शरीर के लिए अनाज है और हमारे लिए क्या है? हरिनाम। ये बात समझ जाता है तो वो बिल्कुल आराम से परीक्षण कर सकता है संसार का। देखिए, दो टाइप के लोग संसार में मिलेंगे। एक व्यक्ति कैसे देखता है संसार को, पता कि वो हो गया, ऐसा सामान बिखर गया, मुझे खरीदना है, मुझे घर को चलाना है, मेंटेन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, इतना संसार को देखता है। तो संसार में झंझट है कि नहीं बताइए? मानते हो झंझट है? एक व्यक्ति ना झंझट में घूमता रहता है, झंझट में घूमने से तूफान आया, तूफान आता तो क्या करते हो आप घर में चुपचाप बैठे रहते हो और देखते रहते हो तूफान कैसे आ रहा है, खिड़की से देखते रहते हो। और जो बुद्धू होता है, तूफान आया, तूफान में डांस कर रहा होगा, तूफान उसको घुमा रही है, बोले तूफान को मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तूफान में स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ, पर तुम तूफान में घुसा क्यों बेटा? समझ रहे? दो टाइप के लोग हैं। एक व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, तो बोल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, भौतिक जगत के झंझावात में सब कुछ तेजी से बदल जाता है। तूफान है, ऐसा बदल देगा लाइफ, ऐसा बदल लेता है। अभी जीवित था, मर गया,
अभी ठीक ठाक थे। कल एक हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी है, सीनियर ब्रह्मचारी है, वो चल रहे थे, उनको हेमरेज हो गया चलते चलते। वीडियो हमने देखा, ऐसे बैठे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे कुछ कुछ होने लगा, फिर बैठ गए, चक्कर आया, झटके आए, बेहोश हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। नॉर्मल चल रहा है। हम लोग क्या है, अक्सर ये चीज़ें देखते नहीं हैं। पास से देखना ना ज़िंदगी को, जाइए हॉस्पिटल के इमरजेंसी में बैठ जाइए, 2 घंटा बिता के आइए, माला में रुचि बढ़ जाएगी। हाँ, जब देखेंगे ना अपने फटा हुआ सर पर एक खुद की अपनी बॉटल लेके बैठा हुआ हो, क्यों स्ट्रेचर मिल नहीं रहा, जगह नहीं मिल रहा है, क्या हुआ जी, ट्रक मार दिया। और हमको तो सर्दी जुकाम में परेशान, कितना परेशानी सर्दी जुकाम। वहाँ जाके देखो, किसी का हाथ टूटा हुआ है, टेढ़ा ही विचार हो रहा है, आ चिल्ला रहा हो, वहाँ रियलाइजेशन हो जाएगा आपको संसार में बहुत कष्ट है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वही मिल जाएगी हॉस्पिटल का, कहीं जाने के। जन्म भी होता है, बूढ़े मरते भी हैं, बीमारी भी हो रही है, बुढ़ापा, बूढ़े लोग भी आएंगे। मैं एक बार गया था, न्यूरो डिपार्टमेंट गया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देख इतनी दया आई, वो बेचारा पूरे टाइम हिलता ही रहता था, क्योंकि उसका ब्रेन का हिल गया, ऐसे ऐसे हिल गया था, और उसके साथ कोई नहीं आया था, ऐसे ऐसे हिल के बेचारा अंदर गया। तो बाहर से भक्त जो होता है ना, जो सेल्फ रियलाइज रहता है, वो बाहर से चीज़ों को देखता है, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, तूफान, झंझट, कमाई, खर्चा, रेप, मर्डर, पैसे खर्च करना, सोसाइटी, सब देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है, और बोलता है मुझे इससे निकलना है, राइट। बाहर तूफान है, मुझे नहीं जाना है, उस तूफान में नहीं फंसना। और जो ये जो सो कॉल्ड, जो नकली सांसारिक लोग होते हैं, डर की आगे जीत है, कूद जाए उसके अंदर और घूमते रहेगा उसको। नहीं, यही हो रहा है संसार में। कमान, रिस्क लेना पड़ता है। लो, रिस्क लोगे तो मरोगे। इस संसार में रिस्क लेने के लिए नहीं आए, इस संसार में यहाँ से निकलने के लिए आए। जैसे बाढ़ आ रही होगी, अब उस पर क्या रिस्क लोगे भैया, ऑलरेडी रिस्क, वहाँ से निकलना, बचना उद्देश्य रहता है। सामने से मान लीजिए बहुत सारे शेरों का झुंड आ रहा है, आप रिस्क लेना चाहते हो, ये पागलपन है। ये संसार रहने का जगह ही नहीं है, इसमें रिस्क क्या लोगे। एक बहुत बढ़िया कल किसी ने भेजा था, बोले जब भी पत्नी से लड़ाई हो तो अगर तुम्हें क्रोध आए तो क्रोध करने के पहले सोचना कि इसके पहले क्रोध आके तुमने क्या कर लिया था, तो क्रोध शांत हो जाएगा। सिमिलरली इस संसार को बड़े बड़े सूरमा सुधार नहीं पाए। अलेक्जेंडर, कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, कितना बड़ा बड़ा काम करके चले गए, सुधरा संसार। और ज़्यादा सुधरा कि ज़्यादा बिगड़ गया? अरे आप सुधार दोगे संसार को? बड़ा बीड़ा उठा लेते हैं हम लोग, घर को सुधार दूंगा, बच्चे को सुधार दूंगा, आंदोलन कर दूंगा, सब उल्टा ही हो रहा है देखो संसार में। और आगे और घटिया होगा, और नुकसान होने वाला है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं भगवान का जो भक्त होता है वो निरीक्षण करता है बाहर से, ये बेकार जगह है तो यहाँ नहीं रहना भैया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति घर का टॉयलेट दूर बनाता है गांव से, या खेत में जाता है। और जो मूर्ख होते हैं घर में बड़ा सा बाथरूम बनाते हैं, टब बनाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, यहाँ मल त्यागा यहाँ ना, वहीं बगल में वाइन पीते हैं, टीवी देखते रहते हैं। फ्रिज क्या करता है मुझे समझ नहीं है। बाथरूम है, बाथरूम फ्रिज होता है। लोग टॉयलेट में आप टाइम बिताना चाहते हो, ये संसार में एक टॉयलेट है, अनर्थ को त्यागो और निकलो, ख़त्म करो। तो यही बात वो है कि हमेशा सोचता हूँ, शोक भी नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं बोलती, यहाँ क्या इच्छा करना रहने का, मुझे घर पर नहीं चाहिए यहाँ रहने के लिए, मुझे निकलना है यहाँ से। टॉयलेट को कोई अच्छा बनाने का प्लान मत करो, मल त्यागो, निकलो। इतना सिर्फ अच्छा होना चाहिए कि आसानी से मल त्यागा जा सके। और वहाँ से सांप बिच्छू निकल रहे हैं, क्या मल त्यागोगे आप? उतना अच्छा होना चाहिए, पर बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए कि आपको वहीं पर रहना पड़े, रहने की इच्छा हो जाए। इस संसार को इतना अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिए, वो टॉयलेट टॉयलेट ही रहेगा, कोई उसको डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम नहीं बोलेगा, राइट। इसलिए बाहर निकलने के लिए सोचना है। तुरंत ही वो व्यक्ति
चीज़ों को जो भगवान से संबंधित है उसको स्वीकार करता है, और जो भगवान से संबंधित नहीं है उसको अस्वीकार कर देता है, त्याग देता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप चले याद रखना, कुछ नहीं बदलने वाला संसार में। मोदी जी चले जाएंगे, मोदी जी रहेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा, वर्स्ट से वर्स्ट होते जाएगा। पिछले 15 सालों में, 15 साल नहीं 10 साल में जो डिग्रेड हुए हैं लोग, चेतना, रिलेशनशिप, वो पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। आप देख लो, जितनी लड़ाई और तलाक के केसेस अभी आए हैं, ऐसा पिछले 10 साल के पहले नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। इससे बढ़ गया है और आगे बढ़ेगा, सच्चाई बता रहा हूँ, आगे और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए सब कुछ ऐसे रहेगा, कोई बदलने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहने का प्रैक्टिस करना है, तब उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आप लोग? आपने बताया कि आत्मा को कोई नाम नहीं होता है। जैसे अगर हम इस फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, आत्मा का कोई नाम नहीं है और शरीर में एक आत्मा है, तो किसी को बुलाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे अगर नाम नहीं है? इसलिए हम सब लोग दास हैं। तो दीक्षा के बाद आप लोगों को एक नाम दिया जाता है, भगवान का दास। इसलिए पहले भगवान का नाम लगाते हैं। जैसे उमापति, उमापति शिव जी हैं, शिव जी के दास, उसका नाम नहीं है तो उसके दास। जैसे पुराने ज़माने में बुलाते थे, ओ पप्पू की अम्मा, तो बुलाते थे ना, उनका नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, फिर भी अब बुला ले रहे, है ना। हस्बैंड भी बुलाता था, पड़ोसी बुलाते थे। मुझे याद है पुराने ज़माने में यही होता था। देखो, स्त्री पुरुष जो होते थे, बुजुर्ग, अपने से बड़े या ज़्यादा उम्र वाले लोग का नाम नहीं बुलाते थे, ऐसे बुलाते थे कि पप्पू की अम्मा है, सोहन की अम्मा है। तो ऐसे ये नाम है उमापति का। उमापति दास का मतलब क्या है कि शिव जी के दास इधर आओ, ये मतलब है। सर्वप्रिय दास मतलब भगवान के दास इधर आओ, ये बोला जाता है। इसलिए आत्मा का नाम ये दिया जाता है, तो उसका दास हो। शरीर का नाम कुछ भी दे दो, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सरयू पारी, एक क्या है, ये शरीर का नाम है। सरयू पारी इधर भी है, मर के इधर आ जाएगा तो सरयू पारी नहीं रहेगा, बदल गया। पर नाम जो रहता है, आत्मा का नाम शाश्वत रहता है। बताइए और कोई प्रश्न? हाँ, जैसे जब आप अभी सुनते हो, जब आप भगवान के विषय कृष्ण भावना भावित होते हो तो आपको अच्छा लगता है, और उस समय आप याद रखते हो। कृष्ण भावना भावित नहीं होते हो तो याद नहीं रहता। हम में से कई लोग हैं जो डिवोटी के बीच में रहते हैं तो याद रहता हम डिवोटी हैं, जब ऑफिस जाते हैं तो भूल जाते हम डिवोटी हैं, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो जितना ज़्यादा कृष्ण भावना भावित होने का चांस मिलता है उतना होइए, तो उतना देर आप अपने आप को आत्मा मानेंगे। ज़्यादा समय होने की कोशिश कीजिए जो आपके बस में है। ऑफिस में, कॉलेज में आपके बस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ आप हो सकते हो, जैसे हम सब डिवोटीज़ हैं, जो भी घर ऑफिस में धोती कुर्ता पहन सकते, तिलक पहन सकते तो पहनो। आज बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें लिखा है कि जो पंजाबी होते हैं, जो सरदार होते हैं, वो 7 मीटर का पगड़ी बांधते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पसीना नहीं आता, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन हमको एक धोती, 4 मीटर का धोती पहनने में दिक्कत हो जाती। जो लोग ऑफिस में, बिजनेस में धोती कुर्ता पहन सकते हैं वो भी नहीं पहनते हैं, जिसको अलाउड किया गया है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। तिलक लगाने का हम लोग अलाउड है, हम नहीं पहन रहे। अपना ही चीज़ को करने में शर्म आ रहा है। अगर स्त्रियों में अपने पति का मांग का सिंदूर भरने में तकलीफ हो रही है तो वो उसी समय पत्नी के सिर से गिर चुकी है, पत्नी है ही नहीं। सिमिलरली जो डिवोटी सनातन धर्म का है, सनातन धर्म की चीज़ों का पालन नहीं कर रहा, सनातन धर्मी है ही नहीं। कितना ही बोले मैं हिंदू, तुम हिंदू हो नहीं तो सनातन धर्मी भी नहीं हो। ये परिधान, पैंट शर्ट परिधान हमारा नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी का परिधान है। परिधान नहीं है, धोती कुर्ता परिधान है, ये पहनना चाहिए, ये हमारा परिधान है।
और गर्व से पहनना चाहिए। कल्पना कीजिए पूरे संगम विहार में आपके यहाँ पसंद है, सब लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो आपको अच्छा एटमॉस्फेयर लगेगा, बुरा लगेगा? सारी माताएं साड़ियाँ पहन रही है, गोपी ड्रेस पहन के, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सारे लोग तिलक लगा के कंठी माला पहना, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? तो ये अच्छा लगने के लिए हमें तो पहले शुरू करना पड़ेगा। अच्छा हमें ही नहीं लग रहा है पहनना। आप समझ रहे हैं बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ? राम राज्य सब चाहते हैं, राम कोई नहीं चाहता। राम किसी को पसंद नहीं है। अच्छा चाहिए, अच्छा बनना पड़ेगा। पानी चाहिए, कुआं खोदना पड़ेगा। दूध चाहिए, गाय रखना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आसपास के लोग भगवान के भक्त हों, तो पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा। तो जितना समय आप भक्त बने रह सकते हो, वो क्यों नहीं करते हो? मेरा क्वेश्चन ये है। हम 24 घंटा भगवान को कैसे याद करें? अरे भैया, जब याद कर सकते हो तब याद क्यों नहीं किया? जैसे महाराज ये तिलक लगा के जाते हैं, वेरी वेल एंड गुड, वेरी नाइस। मैं कई लोगों को देखा तिलक लगा के ऑटो चलाते भी हैं, अपने जहाँ काम करना बिजनेस पर जाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। लोग पहनो, धड़ल्ले से जाओ हर स्थान में पहन कर। शर्म क्यों आती है? किस बात का शर्म? अगर किसी को अपने पापा को पापा बोलने में शर्म आता है, मेरी माँ गांव की है, मैं उससे मेरे घर में ऑफिस में आके मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कमाल, तुम्हारी माँ है भैया, जन्म दिया, तुमको गोदी में बैठाया है, पाला पोसा, अपने सीने से लगाया है, क्यों? किस बात का शर्म? वैसी संस्कृति आपको मिली, एक अच्छा जीवन मिला है, किस बात का शर्म? 50 साल 40 साल पहले, 30 साल पहले लगभग धोती कुर्ता सब पहनते थे, सबको अच्छा लगता था। अब हम बुरा लगने लगा, क्यों? हमारा कंपैरिजन अमेरिका से। अमेरिका के सामने हम लोग क्या सोचेंगे लोग? आप जाइए चाइना में 99% लोग अपने ही परिधान पहनते हो, 1% जो ऑफिशियल होते हैं वो सब सूट वूट पहनने लग गए, बाकी मैक्सिमम लोग अपना परिधान पहनते हो, उनको शर्म नहीं है। सरदार जी को देखो, मुसलमान जी को देखो, अपना परिधान पहनने में शर्म नहीं आती उसको। अगर हज चला गया, दाढ़ी रखेगा, चाहे IAS का इंटरव्यू क्यों ना दे रहे हो, नहीं कटवाएगा और कुछ नहीं बोलते हैं उसको। हमको दिक्कत है तिलक लगाने में। तिलक लगाने से कम से कम ये तो पहचान जाएंगे कि डिवोटी है, दूसरा डिवोटी आपको हेल्प भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट? तो पहले आप जब भगवान के भक्त बने रह सकते हैं, जहाँ जहाँ आप बनिए, फिर जो नहीं बन रहे हैं वो भगवान की जिम्मेदारी है, वो करेंगे भगवान। जहाँ नहीं बन सकते, जहाँ समस्या है। और कोई प्रश्न? रात में सतगुण रहने की जरूरत नहीं, तमोगुण का चाहे समय जो सो के बिताइए, जल्दी सो जाइए। क्या करेंगे वहाँ पर जग कर? शरीर को विश्राम भी चाहिए। रजोगुण के समय आप अपने सतुगुण का चीज को कर सकते हो, जप करके, हरे कृष्ण मंत्र जप करके। तमोगुण के समय सो जाइए। रात को देखो गांव में कितने बजे सो जाते हैं लोग, 6:30 7, 7:30 तक सो जाते हैं गांव में। तमोगुण का समय स्टार्ट हो जाता है, तमोगुण खत्म होते 3:30 4 बजे जग जाता है। तो इसलिए गांव के लोग ज़्यादा सतुगुणी होते हैं। यहाँ तो लोग को शुरू होता है 7 बजे, शुरू रहता है, तलब हो रही है, आखिर लाल कुछ मंगा दो प्रभु, चखना वखाना कुछ। 7 बजे लोग जगते हैं, 11 बजे सो रहे हैं निशाचर की तरह। तो ये कौन सा विचार है? ये मनुष्यता नहीं है, तो पशु लोग करते हैं। पशु लोग उल्लू जगता है रात को, नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ प्रभु जी, उसको देख रहा हूँ, उल्लू ही लगते हैं लोग नाइट शिफ्ट करने वाले। नो डाउट मजबूरी है, लेकिन ये होता है, राइट? तो रात को सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। आप देखिए सतगुण का 10 बजे तक है, 4 बजे शुरू होता है, 4 से 10। आप जितना लेट उठ रहे हैं, आपका कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है? सतगुण वाला, यानी कम समय में सतगुण रहेंगे। जगा हुआ व्यक्ति ज़्यादा गुणों के प्रभाव में रहता है, सोया हुआ व्यक्ति कम रहता है, राइट? तो अब मान लीजिए कोई 7 बजे जगा तो 3 ही घंटा मिला, 4 बजे जगा पूरे समय मिल गया। और रजोगुण के समय में दिन भर में कुछ ना कुछ अपने आसपास में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, जैसे मोबाइल में भगवान का पिक्चर हो, घर पे पिक्चर हो, ऑफिस में पिक्चर हो भगवान का।
आप ऑफिस में जाइए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून के बजाय हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोग भी आपको हरे कृष्णा बोलने लगेंगे, आपको खुद याद दिलाएंगे आप हरे कृष्णा वाले हो, आप भूल जाओगे तो क्या होगा, आपका एटमोसफेयर अच्छा हो जाएगा, राइट। ये प्रयास कीजिए, हो जाएगा सर। और कोई प्रश्न? मुझे कोई एक भक्त तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं आ सकता, तभी तो उसको शुद्ध कहते हैं। दिव्य स्थिति का मतलब होता है तीनों गुणों से परे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत का मतलब हुआ तीनों गुणों से परे जा सकता है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकता, उच्च अवस्था में जा सकता, हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न वैसी है, क्या क्लास दूसरी का बच्चा 12th पास कर सकता है? करेगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, 12th भी पास करोगे, चिंता मत करो। उसकी सोच ये बता नहीं, यहाँ पर तीनों गुणों से परे का मतलब वो गुणों के प्रभाव को ऑब्जर्व कर पाएगा, देख पाएगा, उससे फंसेगा नहीं। देखो, तीनों गुणों का प्रभाव का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग क्या होता है, ठंडी आ गई, मंगल आरती बंद, गर्मी आ गई, क्लासेस शाम को क्लास वाला बंद, इतनी गर्मी है कौन जाएगा वहाँ पर, इसी में रहेंगे हम। लेकिन भक्त क्या होता है, ठंडी हो सर्दी हो गर्मी हो, हम वो काम करते रहेंगे भगवान की सेवा। तीनों गुणों का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा उसमें। तो 24 घंटा हरे कृष्ण मंत्र करेगा, प्रभाव ही नहीं। हम देखिए, अब सुबह माला होती है अच्छे से, दोपहर को ठीक से नहीं होती, रात को तो बिल्कुल बेकार होता। इसका मतलब हम पर गुणों का प्रभाव है। और जब शुद्ध भक्त देखिए, वो कभी भी माला कराओगे तो अच्छे से करते हैं, प्रभाव ही नहीं पड़ता उन पर गुणों का। ये तीनों गुणों से परे, इसी संसार में रहते हुए तीनों गुणों से परे रहकर वो भगवान का चिंतन करता रहता है 24 घंटे। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।